नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं, तो वहीं धनतेरस की संध्या पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने बिलासपुर लोकसभा के सभी प्रत्याशियों के लिए मतदान की अपील की है। इसके अलावा डिप्टी सीएम ने विधानसभा चुनाव क्षेत्र बेलतरा से प्रत्याशी विजय केसरवानी और बिलासपुर प्रत्याशी शैलेश पांडे के साथ रोड शो किया। किसी अपराध को 100% रोका जा सकता है, पर अगर अपराध होता है तो क्या सरकार ने कार्रवाई त्वरित की? ये मापदंड है और ऐसी घटनाओं को अगर रोका जा सके तो रोकने का प्रयास। आपको कितनी सीट आ रही है सर? कितनी सीट आ रही है? 75 कम से कम 2 दिन है। नाम में विश्वास नहीं करता, कार्रवाई हो जाए। अगर सबूत है तो कार्रवाई करें, वरना बात नहीं करते। यहाँ पर भाजपा वाले बोल रहे हैं, आप चाहे भूपेश भाई का नाम लीजिए, चाहे अमर का नाम लीजिए, एक्सप्रेस किसी का नाम लीजिए, आरोप की राजनीति सबसे गंदी राजनीति। प्रमोद तिवारी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले हैं यहाँ बिलासपुर। मैं दूसरे की बात नहीं कहता, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। राजीव गांधी पे आरोप लगाया गया था मुफ्त सौदे में दलाली की बात। उनकी मृत्यु के 12 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक दिन का सबूत नहीं। यूपीए की सरकार के ऊपर कीचड़ उठाया गया कि कोयला स्कैम, 1,84,000 करोड़ का कोयला स्कैम, 1,30,000 से ज्यादा करोड़ का पीजी स्कैम। 9.5 साल एनडीए सरकार को दिल्ली में हो गए, एक दिन का सबूत वो नहीं जुटा पाए। ये आरोप की राजनीति से गंदी राजनीति नहीं होती। सामने सामने रहिए, आधारों पे लड़िए, सिद्धांतों पे लड़िए, अपने कार्यक्रमों पे लड़िए। आप पब्लिक के लिए क्या करेंगे उस पर लड़िए। ये ईडी का इस्तेमाल पार्टी के एक अनुषंगिक संगठन के रूप में मत करें। 17 तारीख को मतदान है, उसके लिए रुक जाइए। 3 तारीख को गिनती है, उसके लिए रुक जाइए। सब बातें सामने। ऑडियो जो महापौर जी का वायरल हुआ था सर, हुआ है, इसके लेकर क्या बोलेंगे? वो अत्यंत आपत्तिजनक बात है। अनुशासन को भंग नहीं किया जा सकता। बेबुनियाद बात अगर हम करेंगे तो स्वाभाविक है कि हमारे ऊपर कार्रवाई होगी और कार्रवाई होनी चाहिए। केजी से पीजी को थोड़ा सा व्याख्यायित कीजिए। शिक्षा का माहौल क्या फर्क पड़ेगा, कितना असर पड़ेगा? प्राइवेट स्कूलों में जो बच्चे जाते हैं, इस बात पे भेजे जाते हैं कि सरकारी स्कूलों में शायद पढ़ाई उस स्तर की नहीं हो पाती, अंग्रेजी की पढ़ाई नहीं हो पाती। एक प्राइवेट स्कूल में आप एक बच्चे को अगर भेजते हैं तो मैं नहीं समझता साल में कम खर्चा लगता है। अगर आपके 3 बच्चे हैं तो 90,000 रुपये का खर्चा हो गया अगर तीनों बच्चों को आप भेजते हैं। अमूमन मध्यम वर्गीय या निम्न मध्यम वर्गीय परिवार या जो आर्थिक रूप से कमजोर है वो परिवार वो भेज नहीं पाते। एक बच्चे को भेजो, लड़के को भेजो, बड़ा होगा शायद नौकरी लग जाए, घर में कमा के लाएगा। बच्चियां छूटती, दूसरे तीसरे बच्चे छूटते हैं। अगर सरकारी स्कूलों की पढ़ाई उस स्तर की आप उपलब्ध कराते हैं, इंग्लिश मीडियम उपलब्ध कराते हैं, तो लाखों लाख बच्चों को। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा ही नहीं। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, 15 साल 20 साल लगभग अमर अग्रवाल जी यहाँ के विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे। ऐसा एक काम जनता को इतने दिनों में बता नहीं पाए कि 15 साल उन्होंने क्या किया। एक काम नहीं बता पाए। क्यों? क्योंकि उनके कार्यकाल में बिलासपुर सिर्फ खोदा गया और खोदकर गोदापुर बना दिया गया। 17 की सुबह क्या होगा? कांग्रेस में है, भरोसा है कि चारों तरफ पूरे छत्तीसगढ़ में घूम रहा है। यही हाल बिलासपुर के आसपास की सभी सीटों में यही हो रहा है। और कांग्रेस ने जो काम किया है तो सभी को दिख रहा है कि दलित ने किया है, हिंदुओं के लिए किया है, किसान के लिए किया है। मुख्य की बात हो रही है, उनकी वजह को 2% फ्री की बात हो, जैसे अनेक काम है जिसकी वजह से जनता जो है कांग्रेस तरफ देख रही है। ईवीएम का करंट भाजपा को लगाएगी, इसका रिजल्ट 3 तारीख को आएगा। बिलासपुर से हमारे लोकप्रिय विधायक शैलेश पांडे जी भारी बहुमत से जीते। निश्चित रूप से धीरे धीरे यहाँ का वातावरण बदलने लगा है और दोबारा कांग्रेस को स्थापित करने में आगे बढ़ने चले। प्रदेश में कमल खिल रहा है। कमल सूख चुका है, अब कीचड़ बिल्कुल नहीं रहा है, जमीन एकदम सूख चुकी है। अब कमल खिलने के सपने को लोग देखिए भाई, ऐसा है कि कीचड़ देखिए, एक मुख्यमंत्री और उसकी टीम ने बेहतरीन काम किया
नौजवान साथियों में दिख रहा है। आत्मानंद स्कूल का परिणाम दिख रहा है। धान आज मार्केट कितना अच्छा है। ये भूपेश की आर्थिक स्थिति और टीएस बाबा के आर्थिक नीति के कारण है कि आज बाजार में कई वर्षों के बाद एक रौनक दिख रही है। वो हमारे छत्तीसगढ़ का आर्थिक संपन्नता को बताता है। देखिए कितना सुंदर बाजार सजा है। हर मार्केट में, हर बाजार में, हर दुकान में कितनी भीड़ है। यदि किसी की देन है तो मुख्यमंत्री और टीएस बाबा की देन है कि उन्होंने बेहतर आर्थिक नीति छत्तीसगढ़ की ओर भेजा है। इसलिए आज दिवाली का पर्व कई वर्षों के बाद बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। मैं बिलासपुर की जनता को, यहाँ के व्यापारियों को बहुत तहे दिल से बधाई देता हूँ कि कांग्रेस की ऐसी सरकार है जिसके कारण हमारे चेहरे में कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते सभी आम जनता को आने शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, पंजे की सरकार है और आने वाले समय में भी 5 साल फिर आम जनता का कांग्रेस के प्रति उनको आशीर्वाद मिलेगा। और बापू की दिवाली का माहौल है। महालक्ष्मी जी की मूर्ति पर कमल का फूल चढ़ता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जनता कांग्रेस के पंजे के द्वारा ही कमल माता जी के लिए लक्ष्मी जी के चरणों में अर्पित करेगा और वही वो सुख भी थोड़ा चाहता है। यही मैं आपको आशा करता हूँ आप लोगों से। और छत्तीसगढ़ में पूरा कांग्रेस की सरकार बनेगी। बिलासपुर से शैलेश पांडे पूरा अर्पित करेंगे कमल का फूल। 17 तारीख को हम सूर्य भगवान का पहले नमस्कार करके फिर 8 बजे मतदान में पहुंच जाएंगे। फिर कमल खिलाएंगे। जी? फिर कमल खिलाएंगे। कमल नहीं खिलाएंगे जब तक हाथ नहीं पकड़ेगा कहाँ कमल खिलेगा। हाथ पहले चाहिए। पहले हाथ चाहिए। पहले हाथ चाहिए, उसके बाद कमल को लक्ष्मी जी के चरणों में, सूर्य देव के चरणों में अर्पित करेंगे। पूरे छत्तीसगढ़ में जिन राज्यों में चुनाव हो वहाँ मतदान होगा और जनता खुलकर मतदान करेगी कांग्रेस के पक्ष में। क्यों? इसलिए करेगी कि कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार जो वादा किया था कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे, 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदेंगे, ये सारे वादों को कांग्रेस ने पूरा किया। और आज भी बिजली विभाग का वादा था उसको पूरा किया। आत्मानंद स्कूल खोले और आज जितने आत्मानंद स्कूल बने वो सबका उन्नयन करने का वादा किया। फिर से किसानों का कर्जा माफ करने की बात की। केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए 5 लाख रुपए और जो एपीएल से ऊपर के लोग हैं उनका 10 लाख रुपए और गंभीर दुर्घटना वालों के लिए 25 लाख रुपए तक की घोषणा। ये बहुत बड़ी घोषणा है, मास्टर स्ट्रोक है। वादे हैं, वादों का क्या है? इस देश का विचार वादे कांग्रेस पार्टी निभाएगी। वादे वादों का क्या है? वादे तो खीर तोड़ने के लिए जाते हैं। नहीं, कांग्रेस पार्टी हमने किया है। में जो कर्ज माफी का था या जो भी वादे किए थे उन्होंने, दाम का मूल्य था, समर्थन मूल्य, सबको पूरा किया। आने वाले 5 साल में फिर से भूपेश बघेल अपना पूरा वादा निभाएंगे। 17 की सुबह जनता निकलेगी और जिस तरीके से पिछली बार कोदापुर के राजा के खिलाफ, माननीय अमर अग्रवाल जी के खिलाफ मतदान जनता ने किया था, इस बार भी क्योंकि शैलेश पांडे जी ने बिलासपुर का समुचित विकास किया है पिछले 5 वर्षों में, जो कि 20 साल वो काम नहीं कर पाए। 20 साल तक वो सपना दिखाते रहे, लेकिन इन 5 वर्षों में शैलेश पांडे जी ने वो करके दिखाया है। जनता का भरपूर प्यार और आशीर्वाद। सुबह हमारे शहर के जो विधायक हैं उनको भरपूर शहर का आशीर्वाद मिलेगा और हम लोग जीत के आ रहे हैं। भारी मात्रा में जीत रहे हैं हम लोग। 20,000 से ऊपर ऐसा क्या है शहर विधायक में कि सारे लोग उनको वोट देंगे? उन्होंने इतना काम किया है। सबसे पहले तो गरीबों के लिए आत्मानंद स्कूल खोला है, जिसमें हमारे खुद के कार बाहर हो गया है और आपका लाल बहादुर शास्त्री स्कूल हो गया है। सारे जगह सारे यहाँ खुलने से बच्चे लोग अभी वहाँ अपना पढ़ाई शुरू कर रहे हैं और अपना भविष्य को संवार रहे हैं। सरकार तो सुबह वोटिंग होगी ना? क्या वोटिंग होती? कांग्रेस के पक्ष में ही वोटिंग है। 75 पार है इस बार हम लोग। क्यों लोग वोट देंगे कांग्रेस को? क्यों? कांग्रेस की घोषणा पत्र आप पढ़िए। कांग्रेस हमेशा गरीब, किसान और सभी के साथ है, सभी का विकास है। भूपेश है तो भरोसा है। लोग क्या चुनेंगे? 17 की सुबह मतदान होगा और जनता कांग्रेस को चुनेगी, क्योंकि हमारी सरकार, भूपेश बघेल की सरकार ने 5 वर्षों में जो वादे किए वो वादा में हमने खरा उतरा है। और हमारा जो घोषणा पत्र पार्ट 2 है वो तो इतना खूबसूरत है कि समाज के हर वर्ग की एक खुशहाल घोषणा पत्र है, जिसमें 3200 समर्थन मूल्य, ऋण माफी, केजी टू पीजी सहित चिकित्सा और इंजीनियरिंग महाविद्यालय को भी इसमें निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। 200 बिजली यूनिट फ्री है। हमने
चिवरा सहित 63 वनोपज का हमने समर्थन मूल्य में लेने का घोषणा किया है। इसके अतिरिक्त जो 50,000 APL लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिलती थी, आज 5 लाख हो गई और BPL वालों को 10 लाख सुविधा दी। मुझे लगता है कि पूरे इंडिया में पहला प्रदेश है जहां पर शिक्षा में और स्वास्थ्य में इतनी सुविधा दी जा रही है। निश्चित रूप से जनता हमें स्वीकार करेगी और पुनः भारी मतों से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाएगी। कांग्रेस पार्टी के युवा नेता पिनाल उपवेजा ने अपने साथियों के साथ बिलासपुर विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी अमर अग्रवाल और पार्टी की कार्यशैली से प्रभावित होकर बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी में आने वाले सभी लोगों का बीजेपी प्रत्याशी अमर अग्रवाल ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और इस दौरान अमर अग्रवाल ने कहा कि यह प्रधानमंत्री मोदी की कार्यप्रणाली है, जिसकी वजह से आज प्रदेश में बीजेपी प्रवेश का सिलसिला चल रहा है। वहीं साथ में आए लोगों ने बीजेपी सरकार को सराहा और क्या कुछ लोगों ने कहा, सुनिए। आज वैसे तो शामिल बहुत लोग हुए हैं, प्रतीक रूप में बहुत से लोगों को प्रवेश करवाया है। मैं इन सारे मेरे युवक, मेरे अनुज सबका भारतीय जनता पार्टी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और एक बात बारी है अमर रहनी बन के युवा कुछ मिला नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए। क्यों आए? हम लोग आए सिर्फ उसका साथ देने के लिए। पिनाल भैया का, किसका? पिनाल भैया का, अमर अग्रवाल भैया का हम लोग साथ देने आए हैं। बहुत बहुत आभार मीडिया के सम्मानित प्रतिनिधियों को। हम दुआ करते हैं भैया की तरफ हमारे दिल से दुआ पूरी टीम की तरफ से आप तो सबको दुआ देते हो, फिर इस पार्टी को क्यों? मैं मीडिया के सम्माननीय प्रतिनिधियों का आप तो सबको दुआ देते हो। पार्टी सिर्फ आयोजन को सफल बनाया और कितना लोगों को घर दिलाया, मकान दिलाया मोदी सरकार ने, और हमारे लिए हर चीज किया, राशन कार्ड बनाया, वोटर ID में हमारा नाम जोड़ा, हर चीज में हमको साथ लेके चले हैं। इसके लिए वे पार्टी में हम लोग आए हैं। भूपेश कुछ नहीं दिया है? भूपेश कुछ नहीं दिए हैं, वो भी दिए, उसका भी लिए, भी दिए, इसका भी धन्यवाद है ना? और सबको देते भी हो, सबको देते भी हो। हाँ, सबको अकेला इसको क्यों दिए? अकेले इसको क्यों दिए? उसको देंगे भैया हम। जिस तरह से आपने कवर किया है सारे के लिए हमारे सदा बना रहे, ऐसे आपसे सब भाई भूपेश बघेल को भी करेंगे, इसको भी करेंगे। आभार एक बार पुनः। देखिए, चुनावी दौर है, जैसा कि जानते हैं जब चुनाव चालू होता है तो लोगों को लगता है कि त्यौहार चालू होगा, और वही माहौल बिलासपुर में आज नजर आ रहा है। चुनावी माहौल हर कोई आशा लगाए बैठा है कि उसका प्रत्याशी जीते, जिसपे वो मजबूर है और जिसके वो सहायता करता है, वो प्रत्याशी की मदद भी करता है और लोगों से उसके लिए वोट भी मांगता है। तो वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में बिलासपुर का जन सैलाब उमड़ के आया। 1500 लोगों ने पिनाल उपवेजा जी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सहायता ली है और उन्हें समर्थन देने के लिए आज लखीराम ऑडिटोरियम में बहुत ही बड़ी भीड़ आई है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, बिलासपुर में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने वाला है। यहाँ से माननीय अमर अग्रवाल जी बहुत ही भारी मतों से विजयी होने वाले हैं और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के आए हैं। उनको भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, नरेंद्र मोदी पर विश्वास और बिलासपुर में अमर अग्रवाल जी के विश्वास को देखते हुए इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है और भारतीय जनता पार्टी की जीत है। 109 लोग होंगे कि अपने अपने पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ रुष्ट जो ऐसे होते हैं जिन्हें हम मना भी लेते हैं, वैसे फिलहाल तो आना भी चाह रहे हैं। माननीय अमर अग्रवाल जी से पहले से जुड़े भी थे, इसलिए आज उन्होंने समझ और छत्तीसगढ़ की जो चुनाव चल रही है, ये धर्म की चुनाव और धर्म की जय होगा, अधर्म का नाश होगा, कटेगा पंजा खिलेगा कमल, आज बुरा है सुनहरा होगा खंड। आज जितने लोगों ने भी अमर भैया के सामने पार्टी को ज्वाइन किया है, उनको कुछ न कुछ तो आश्वासन या लालच दी गई होगी। देखिए, ये न्यायधानी के साथ साथ संस्कारों की किताब है और इस संस्कार धानी में लालच किसी प्रकार का लोग किसी को दिया भी नहीं जाता और कोई एक्सेप्ट भी नहीं करता।
तो इसलिए पूर्व तो आप ये समझ लें कि ऐसी कोई भी बात नहीं हुई है। ये लबरा से परेशान, कांग्रेसियों से परेशान होकर ये निर्णय लिया। तो ये बताएं कि विकास तो गली गली में हुआ था, फिर ये रुक क्यों आ गए यहाँ पर? विकास है, चलिए बताइए कहाँ विकास है? कितना अपराध है, अपराध का गढ़ बन चुका है, जंगल राज है, सुशासन है नहीं, कहाँ पर अब विकास है बताइए? किसी गली में बताइए। अरे विधायक महोदय की तो खुद नहीं चलती, उनके ऊपर अपराध का टैग है। आज महिलाओं का भारी संख्या में भाजपा प्रवेश किस ओर इंगित करता है? बहुमत से सत्ता आ रही है, अमर भैया पुनः जीतेंगे और 3 दिसंबर से देखिए अभी तत्काल में अभी स्टालिन और स्टालिन के पूरे पार्टी और उसको समर्थन देने के लिए पूरे इंडिया गठबंधन, उसी को देखते हुए पिनाल उपेंद्र जी को लगा हुआ कि आज जो पूरा देश श्री राम जी को मान रहा है और श्री राम जी हमारे आस्था का विषय है और हमारी पार्टी मतलब उनकी इंडिया गठबंधन कांग्रेस पूरे विपक्ष में है सनातन, यही सोच कर के साथ वो भाजपा ज्वाइन किए हैं। जेकर बहू बेटा है हमार मन के घर के ठिकाना नहीं है, घर मिलना चाहिए। सही बात है। और ओकर बारे में 10 किलो मिलता और 35 किलो बना 10 किलो कच्चा में था। कद का बहू बेटा है वो? सब लेके थी। घर में बड़े परिवार के गुजारा नहीं हो, सबके 2 जने 3 जने 5 जने 10 जने परिवार है, और सब परिवार ला हर कोई ला मिलना चाहिए एक क्वार्टर। छोटा से दुखी है लेकिन वो खान है वहाँ। आज अटल आवास दिए है लेकिन कहाँ है वहाँ? अटल आवास में जिंदगी है, भले वो टूटा थे फाटा थे लेकिन कोई झांके तक नहीं आते। जब एक बार छतला टूटा थे, गिरा थे, पानी चूहा थे, आज कोई रिपेयर नहीं है, कौन सुनिए आला? आज जनता का भूल जाए नेता माने का था। तो आज तो बोले क्यों, कहे के मौका है ना वो? आज बोला था ना हमारा अमर भैया ला हमार काम ला करवाही, हमार लोग जितवाबो और कमल छाप ला ही जितवाबो। तो आज कुछ बोले है का? बोले है ना, क्या बोले? सब मनोकामना पूर्ण करही, गरीबी मन के चावल दिलवाई, पेंशन इधर पेंशन दी, घर नहीं इधर घर दी, अभी तक नहीं मिल रही। पैसा बढ़ाही, जेकर निराती नहीं मिला था निराती दिलाई, पैसा 500 हो गए है, 500 हो गए है, 500 हो गए है। तो कैसे मिलना चाहिए, कैसे होना चाहिए? फिर बढ़ गए, फिर लेबर तो जावे ना, वो लेबर तो जावे ना, और तो कागज भी लगी। नहीं पटा पा रहा है, मैं ऑपरेशन वाली हूँ, इतर कैंसर वाली हूँ, मैं किस्त देने में समर्थ नहीं हूँ। मेरे साथ और जो भाई बहन है, माता पिता उन लोग भी नहीं दे पा रहे हैं, कमा रहे हैं तो खा रहे हैं, नहीं कमा रहे हैं भूखे तो कोई देखने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपको मदद मांग रही थी, हमको मकान आज बहुत आसान काम किया। हमको अपना घर चाहिए, अपना परिवार चाहिए, निराशी लोग नहीं। अच्छा से 10 साल हो गए मोर आदमी खत्म हो दौड़ जाता, कोनो बनावे नहीं करे जाता। पार्षद वही संध्या तिवारी है, वो मत अटल आवास घर ले नहीं निकले, आए बड़ा एकदम पूरा भरे सीधा रास्ता नाली मन के सफाई भी नहीं जाते, सामने क्यों चला रहे हो? तो फिर कैसे किया उसके लिए? क्यों पटा है? लोक अदालत जाना था, वहाँ पर ब्याज माफ करवाना था। समोसा खत्म नहीं होगा, देगा बाहर देगा। हमारा घर है, 3-4 बच्चा है, उसके घर कैसे करेंगे? एक में तो हम रह जाएंगे और हमारा बाल बच्चा 3 बच्चा है, 3 लड़का है। कितना घर चाहिए? 3-4 भी टूट रहा है। तो बड़े कितने बच्चे? बड़ा इतना बड़ा हो गए। हाँ, घर छोटा हो गया। कितना घर चाहिए? सर इन लोग का देखो 3 घर चाहिए। कितना मिला अभी तक? इन लोग का 3 अभी तक कितना मिला है?
एक मिला है सर, एक मिला है। हाँ। 2 और चाहिए। हाँ, 2 फार्म भर दिए हो? फार्म नहीं भरे। तो आज तो आए हो ना फिनाल के साथ? आया है। तो बोला ना बनवा दूंगा। फार्म के लिए तो कुछ बोला नहीं है। अरे तो फिर कैसे चले आए? बोलना पड़ेगा। हाँ तो बोले नहीं है भैया उसी के नाम से। हम लोग राजकिशोर नगर से आए हैं। हाँ। अटालाबाद से। हाँ। हर सिंगार कॉलोनी से। हाँ। शक्ति चौक। हाँ। क्या परेशानी है? कुछ परेशानी नहीं है सर हम लोग का। हाँ। वही है हम लोग का, देख लो गरीब आदमी है जैसा भी है। हाँ। कहानी है आप बनवा दिया करो। क्या बनवाना है? कार्ड हो गया है, नहीं बने हैं। दूर दूर में है, दूर दूर में जाना पड़ता है सर राशन कार्ड लेने के लिए। यहाँ पर फिनाल भी अभी तक नहीं बनवाए थे? नहीं वहाँ का नहीं, जैसे कि पास में रहते हैं सर। फिनाल भी नहीं बनवाए अभी तक? फिनाल भी नहीं बनवाए हम लोग को, जैसे कि हम लोग को दूर दूर में राशन कार्ड है तो पास में हो जाए सर। हम लोग ऐसा मजबूरी में हम लोग झेल रहे हैं। और थोड़ा से बिजली बिल है उसको कम करवाओ। अब तो फ्री कर दिया। कहाँ फ्री कराया सर? वहीं चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में मस्तूरी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी दिलीप लहरिया ने सिपत ब्लॉक के गांवों में जाकर डोर टू डोर जनसंपर्क किया, साथ ही कांग्रेस पार्टी की योजनाओं को घर पहुंचाया। तो आपको बता दें कि चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भी लगातार ताकत झोंक दी है और अलग अलग तरीके से कांग्रेस के तमाम प्रत्याशी अपने समर्थन में वोट की अपील के लिए जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, क्योंकि 17 तारीख को अगले चरण के चुनाव होने हैं और उसी को लेकर जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। घर घर जाकर डोर टू डोर कैंपेन चलाया जा रहा है और लोगों से अपने समर्थन में वोट की अपील की जा रही है। तो आपको बता दें कि पार्टी की योजनाओं को भी लोगों तक पहुंचाया जा रहा है और अलग अलग तरीके से जनता से जनसंपर्क कर बताया जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार आने पर किस तरीके से जो चुनावी कार्य है वो किए जाएंगे और तमाम वायदों को पूरा किया जाएगा, ताकि आम जनता जो त्रस्त है इस समय अलग अलग परेशानियों से उसे उनको दूर किया जा सके और आम जनता को राहत दी जा सके। इसके साथ आपको बता दें कि लगातार कांग्रेस प्रत्याशी जो है वो जनसंपर्क कर रहे हैं और जनसंपर्क करते हुए अलग अलग जगह लोगों के घरों में जाकर, छोटी झुग्गी झोपड़ियों में, बस्तियों में जाकर लोगों से अपने समर्थन में वोट की अपील कर रहे हैं और ये कोशिश की जा रही है कि इस बार कांग्रेस की सरकार एक बार फिर से बने और कांग्रेस इस बार सत्ता वापसी एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में करना चाह रही है, जिसको लेकर अलग अलग तरीके से अपनी योजनाओं को जनता तक पहुंचाया जा रहा है और खुद जो प्रत्याशी है वो जनता के बीच जा रहे हैं और अपनी जो तमाम वायदे हैं, चुनावी वायदे, उनको जनता तक पहुंचा रहे हैं और जनसंपर्क अभियान किया जा रहा है। इसी को लेकर आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रत्याशी ने भी ताकत झोंक दी है और प्रत्याशी दिलीप लहरिया ने जनसंपर्क अभियान किया है। बिलासपुर जिले में डाक मतपत्र के माध्यम से 9 नवंबर को होम वोटिंग और सेवा मतदाताओं और निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात 3,498 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। भारत निर्वाचन आयोग ने 80 साल और इससे अधिक आयु के बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए डाक मतपत्र की सुविधा दी है। जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश शरण के मार्गदर्शन में यह सुविधा प्रदान की जा रही है। साथ ही निर्वाचन ड्यूटी में तैनात मतदाताओं और सेवा मतदाताओं से भी डाक मतपत्र प्राप्त किए जा रहे हैं। जिले के सभी 6 विधानसभाओं के ऐसे सभी मतदाता अधिकारी और कर्मचारी जिन्होंने डाक मतपत्र के लिए आवेदन किया हो और जिनका नाम संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के पात्र डाक मतपत्र सूची में है, वे केवल डाक मतपत्र के माध्यम से ही मतदान सुविधा केंद्रों में मतदान कर पाएंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। सखी इस